अब ये इंडिया में बैन है। जी हां, अब ये बनना बंद हो गया है। दोस्तों आज की वीडियो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप भी सोच रहे हैं मसल साइज बढ़ाना और आप सोच रहे हैं कौन सा प्रोटीन लूं, तो जरूर आपके दिमाग में एक शब्द आया होगा या एक नाम आया होगा, वो है आरसी प्रो एंटियम। जी हां, रॉनी कोलेमैन का ये ब्रांड है आरसी प्रो एंटियम। अब दोस्तों इसमें बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। क्या अपडेट आ गया है कि भैया अब ये इंडिया में बैन है। जी हां, अब ये बनना बंद हो गया है, इसकी कॉपी मार्केट में आ गई है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे जो है बैन लगा दिया है, क्योंकि जो है ट्रेड वॉर चल रहा है। वहां से अमेरिका कुछ बैन लगा रहा है, यहां से इंडिया कुछ बैन लगा रहा है। तो ऐसी जो है बहुत सवाल आप मुझसे पूछ रहे थे, तो फाइनली आज मैं वीडियो बना ही रहा हूं। बहुत दिन से जो है आरसी प्रो एंटियम सप्लीमेंट्स वाला पर भी जो है आउट ऑफ स्टॉक था, क्योंकि पीछे इंपोर्टर के पास भी स्टॉक नहीं था। तो भाई अब स्टॉक आ गया है, रीस्टॉक हो गया। आप देख रहे हैं पीछे भी रखा हुआ है। सभी आउटलेट्स पर सप्लीमेंट्स लगे आरसी प्रो एंटियम अवेलेबल हो चुका है। अब बात करते हैं कि भैया फिर अब ये जब बैन हो गया इंडिया में, तो आपके पास कैसे आया? सप्लीमेंट्स वाला के पास कहां से आया? आसमान से उतार के आए? दोस्तों बैन नहीं हुआ है। और ये जो टैरिफ वार, अमेरिका के प्रोडक्ट, इंडिया के प्रोडक्ट, अब भाई इनसे थोड़ा अलग हटो। कोई चीज जो है ना, ये व्यापार होता है, चाहे वो हमारा देश इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो। व्यापार में जो है ना सारी चीजें तोल मोल चलती हैं और गवर्नमेंट सब कुछ सोचती है। तो इसलिए जो है ना, जब इंडिया के ऊपर कोई टैरिफ लगे या फिर अमेरिका के ऊपर कोई टैरिफ लगाए इंडिया, तो उन चीजों से ना थोड़ा सा आप ज्यादा सेंटिमेंटल मत हुआ करो, क्योंकि भाई सबको व्यापार चाहिए एट द एंड। तो भाई कोई बैन नहीं लगा है, कुछ भी नहीं हुआ है, बस इसमें अपडेट आ गई है। और वही अपडेट जिसको लेकर मैं इंस्टाग्राम पर आपको इशारा भी कर चुका था, क्योंकि मेल आ गई थी सप्लीमेंट्स वाला पर। भैया अपडेट ये है कि अब आरसी प्रो एंटियम भी इंडिया में बनेगा। जी हां, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग आ चुकी है, जो कि आपके सामने रखा हुआ है। और सप्लीमेंट्स वाला पर ये अब अवेलेबल है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। अब क्योंकि इंडिया में बनेगा तो नेचुरल सी बात है भाई, आपको प्राइस भी कुछ कम देने पड़ेंगे। अब भाई इसके क्या रिजल्ट होंगे क्या नहीं होंगे, देखो भाई इसको लेकर तो मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट ये स्टॉक अपडेट हुआ है सप्लीमेंट्स वाला पर। तो मैं अभी कैसे बता सकता हूं, पर हां 2 4 5 6 महीने बाद जैसे जैसे रुझान आने लगेंगे आप सब लोगों के कि भैया ये रिजल्ट अच्छे हैं, वो रिजल्ट अच्छे हैं। जैसे ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड है भाई, ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड जो यूएसए वाला है, उसके जैसे रिजल्ट अब तक इंडिया वाले के नहीं है, जबकि साल 1.5 साल हो चुका है, जबकि ज्यादा ही हो चुका है यार, 2 साल हो गए मेरे हिसाब से। 2 साल हो गए इंडिया वाले को लॉन्च हुए, पर स्टिल यूएसए वाले को ज्यादा डिमांड है, उसको ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो भाई अब ये तो समय बताएगा कि आरसी प्रो एंटियम इन फ्यूचर मतलब क्या रिजल्ट देता है। क्या वो जो यूएसए वाला है उसके जैसे रिजल्ट देता है, या फिर इंडिया वाले के कम रिजल्ट होते हैं, या ज्यादा रिजल्ट हो सकते हैं यूएसए वाले से। तो बहुत सारी चीजें यहां पर तोलमोल होंगी। पर दोस्तों देखिए, अब क्योंकि इंडिया में बन रहा है, तो भैया इंडिया के रूल रेगुलेशन के हिसाब से बनेगा। ये भी ध्यान रखना है आपको। कोई भी प्रोडक्ट जो यूएसए में बन रहा है, समझ रहे हो, वो यूएसए के रूल रेगुलेशन के हिसाब से बनेगा। जो इंडिया में बन रहा है वो इंडिया के रूल रेगुलेशन के हिसाब से बनेगा। तो कुछ चेंजेस तो आने तय हैं, जैसे कि इंडिया में 3 ग्राम से ज्यादा क्रेटीन 1 टाइम में सर्विंग में लेना गलत है, या फिर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, या फिर नहीं लिया जा सकता। वहीं यूएसए वगैरह में 5 ग्राम तक भी ले सकते हैं। तो भाई पहले जो आरसी प्रो एंटियम आता था, तो उसमें जो है 5 ग्राम क्रेटीन होता था, और जो इंडिया वाला अब आया है इसमें 3 ग्राम क्रेटीन मिलेगा। तो क्रेटीन की क्वांटिटी कम हो गई है। बात करूं मैं अगर प्रोटीन की, तो प्रोटीन कंटेंट बिल्कुल सेम है भाई, 30 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। और जो इसका सर्विंग स्कूप है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, 44 ग्राम। सर्विंग में टोटल सर्विंग में इसमें जो है आपको 52 मिल रही है। बाकी इसमें कोई मतलब मुझे ऐसे उम्मीद थी कि इंडिया में बन रहा है तो यार हो सकता है कि क्योंकि इसमें डाइजेशन में इशू था यूएसए वाले में, और स्टिल है यहां पर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम शायद कंपनी सोचेगी मिलाने के लिए, ताकि इसका डाइजेशन इजी हो सके। पर नहीं भाई, इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह कुछ नहीं है। और प्रोटीन की जो फॉर्म है वो भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। इसमें वही अपना जो है ब्लेंड प्रोटीन, वे प्रोटीन कंसंट्रेट, कैल्शियम कैसिनेट, कैसीन प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन कंसंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट, वही जो है ब्लेंड आपको मिल रहा है। तो देखा जाए तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, बस प्रोटीन की क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है। बाकी तो भाई अब समय बताएगा कि इसके रिजल्ट क्या रहते हैं। पर यहां पर आपके पास एक गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि भैया अभी फिलहाल जैसे ऑन वालों ने किया, जैसे हर ब्रांड कर रहा है, अभी फिलहाल आरसी प्रो एंटियम यूएसए वाला भी अवेलेबल है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं यूएसए वाला है, ये आप देख रहे हैं इंडिया वाला है, जिसपे रॉनी कोलेमैन की ये पिक्चर भी छपी हुई है। ये इंडिया वाला है, ठीक है ना, ये रहा इंडिया वाला जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। पर अभी अगर आप इंडिया वाला ट्राई करते हैं, नहीं करते हैं, मतलब कुछ मन में डाउट्स हैं, तो आपके पास अभी मौका है कि आप यूएसए वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। अब प्राइस की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल सी बात है भाई, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो प्राइस तो कुछ कम होने ही चाहिए भाई, क्योंकि अब आप सब लोग कहेंगे कि भैया अगर कंपनी हमसे यूएसए वाले प्राइस लेगी
और इंडिया में बनाएगी तो हमें फायदा क्या हुआ। तो इसलिए कुछ तो प्राइस में डिफरेंस देना होगा, जैसे वन साइंस वालों ने भी दिया है। वन साइंस भी अब इंडिया में बन रहा है। मसल टेक, ऑन, लबराडा तो पहले ही इस लाइन में आ ही चुके थे, बीपीआई वगैरह, केविन लेब्रॉन। अब जो है आरसी एकलौता बचा हुआ था और वो भी अब इसी लाइन में आ गया, इंडिया में बनेगा। अब दोस्तों एक सवाल जो आप करते हैं, इंडिया में अगर ये बन रहा है तो क्या खराब है? सब बिल्कुल आपको नहीं सोचना है। इंडिया में अगर बन रहा है तो बिल्कुल खराब नहीं है, बस हाँ मैंने जैसे ही बताया कि इंडिया के रूल रेगुलेशन के हिसाब से बनेगा। पर दोस्तों प्रोडक्ट की डिजाइन से लेके इसमें क्या फॉर्मुलेशन होना चाहिए, सारी चीजें जो तय होती हैं वो कंपनी की तरफ से होती है, यूएसए की तरफ से, वहीं से फॉर्मुलेशन वगैरह आएगा। यहां तो सिर्फ इसकी ब्लेंडिंग वगैरह वो होती है और रॉ मटेरियल भी बाहर से ही आता है यार, समझ रहे हो। ये ऐसा नहीं कि इंडिया के वे प्रोटीन से बन रहा है, नहीं, रॉ मटेरियल भी बाहर से आता है। तो इसलिए मेरे भाई आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि इंडिया वाला खराब है, यूएसए वाला बढ़िया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, क्योंकि कंपनी उस पर पूरा कंट्रोल रखती है। यहां तो सिर्फ मतलब जो है ब्लेंडिंग और मार्केटिंग वगैरह वो सारा काम होता है। तो भाई आप ले सकते हैं अब इंडिया वाला आरसी प्रो एंटियम, ट्राई जरूर कीजिए और सप्लीमेंट्स वाला को रिव्यू जरूर देना है आपको कि कैसा लगा। वैसे मैं आपसे रिव्यू लूंगा, तो जब आप ऑर्डर करेंगे सप्लीमेंट सलाह से आरसी प्रो एंटियम इंडिया वाला। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो भाई इसका प्राइस है 6300 रुपए, जी हाँ 6300 रुपीज का आपको मिलेगा आरसी प्रो एंटियम इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। और भाई 6500 का आपको मिलेगा यूएसए वाला। यूएसए वाला जो है वो 65 का, ये मतलब 200 रुपए का आपको डिफरेंस है। इन फ्यूचर हो सकता है कि प्राइस इसके और ड्रॉप होंगे तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। तो इसे लीजिए ओरिजिनल सप्लीमेंट सलाह से। बाकी फिर बता रहा हूं कि यूएसए वाला अभी अवेलेबल है, आप चाहें तो यूएसए वाला मंगा ही सकते हैं, और इंडिया वाला तो अब आ ही गया। और हाँ दोस्तों, चाहे आप इंडिया वाला लें या यूएसए वाला लें, आपको 2 सप्लीमेंट जरूर ऐड करने हैं अगर आप इसके रिजल्ट एडवांस करना चाहते हैं, 25-30% रिजल्ट एडवांस हो जाएं। वो 2 सप्लीमेंट है शिलाजीत गोल्ड और टेस्टो पावर, जी हाँ, जो कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाएंगे, जैसे स्ट्रेंथ, स्टेमिना, मसल बिल्डिंग आपकी एडवांस लेवल की होगी। तो ये 2 सप्लीमेंट जरूर ऐड करने हैं आपको अगर आप लेना चाहते हैं आरसी प्रो एंटियम या कोई भी प्रोटीन। ये 2 सप्लीमेंट जरूर लें। तो इसे ऑर्डर कीजिए, देखो कितने सारे आउटलेट्स हैं, जो नजदीकी आउटलेट वहां विजिट कर लो, जहां आउटलेट नहीं है ऑनलाइन कोरियर सर्विस अवेलेबल है। और दोस्तों 8 फरवरी रविवार को याद रखना है, हम मिल रहे हैं बिजनौर आउटलेट ओपनिंग में, जी हां, सिविल लाइन 1 बीपी पेट्रोल पंप और पीएनबी बैंक के पास में। आप सबका स्वागत है, आना है जरूर सबको सुबह 10 बजे, ठीक है, 8 फरवरी। और इंस्टाग्राम पर ब्लूटिक वाले वेरीफाइड अकाउंट है, फॉलो कर लो छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए। आगे कोई अपडेट आती है तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। नमस्कार।